ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आजकल बिरादरी से बाहर शादी करने का रिवाज बहुत अधिक प्रचलन में है। लोग देखा देखी ज़्यादातर शादियां अपनी बिरादरी से बाहर हो रही हैं, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो आईएएस आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग है, संपन्न वर्ग है, उनकी संख्या अधिक है। तो इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, हमारी धार्मिक परंपराएं मान्यताएं क्या कहती हैं, हमारी कुल की परंपराएं क्या कहती हैं, और कानून क्या कहता है कि जाति से बाहर शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, सनातन की जब हम बात करते हैं, शास्त्रों की जब बात करते हैं, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार शादी अपनी ही बिरादरी में करनी चाहिए। भाईचारा पूरे समाज के साथ, सर्व समाज के साथ आपका हो सकता है, लेकिन शादी अपनी ही बिरादरी में होगी तो उत्तम है। अब शादी दूसरी बिरादरी में करने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। पॉलिटिकल फ़ायदे हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल है वो नुकसान ही नुकसान होते हैं। इसीलिए हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने युगों वर्षों तक रिसर्च करने के बाद यह सिद्धांत दिया कि जो शादी है वो अपनी ही बिरादरी में होनी चाहिए। कानून ये कहता है कि आप किसी भी बिरादरी में, किसी भी जाति या धर्म में आप शादी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और वर्तमान समय में देश स्वतंत्र है, देश कानूनी प्रक्रिया से चल रहा है, तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और सत्य को, सनातन को सर्वोपरि मानते हैं, तो आपको अपनी बिरादरी में शादी करनी चाहिए, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप शादी कर सकते हैं। और हमारी कुल परंपराएं और मान्यताएं अपने अपनी अलग अलग होती हैं, हर समाज की अपनी अलग मान्यताएं हैं। तो हमारे सैनी समाज के अंदर तो हम अपने ही बिरादरी में शादी करना पसंद करते हैं, और यही हमारी परंपरा है। माँ और महादेव के वंशज हैं, तो हम तो परंपरा को ही सर्वोपरि मानते हैं। और आज की जो परिस्थिति देखें, अब आज की परिस्थिति बस कुछ लोग अदर स्टेट के अंदर भी जाके शादी कर रहे हैं, बाहर से भी शादी कर रहे हैं, तो बिरादरी की छोड़ो, गोत्र की व्यवस्था ये तो ख़त्म ही हो गई। तो देखो साथियों, शास्त्र ये कहते हैं कि अगर 35 ईयर्स तक, 35 वर्ष तक आपकी अपनी बिरादरी में अपनी वर या वधू की योग्यता के अनुसार आपको पार्टनर नहीं मिलता है, आपको जीवन साथी नहीं मिलता है, तो उसके बाद आप ऑप्शनल यानी विकल्प के रूप में आप गैर बिरादरी में या गैर धर्म में या कहीं भी जहाँ पे आपका संभव हो वहाँ आप शादी कर सकते हैं। लेकिन 35 ईयर्स तक आप इंतज़ार करिए। हमारे यहाँ मान्यता है कि जोड़ियाँ हैं वो रब बनाता है, भगवान बना करके भेजता है, ऊपर से बना करके भेजता है। तो मेरा तो यही मानना है कि कम से कम 35 ईयर्स तक उस परमात्मा का इंतज़ार करिए। पहले ही अपने रिश्ते बनाकर, अनैतिक रिश्ते बनाकर उस परमात्मा के बनाए हुए रिश्ते को ठुकराओ मत। अपने कर्मों को विकर्म यानी गलत रास्ते की ओर मत लेकर के जाओ। 35 ईयर्स तक इंतज़ार करिए। अपनी समाज के अंदर आपको जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए वैसा ढूंढिए, और अगर नहीं मिलता है तो 35 ईयर्स के बाद आप जहाँ मर्जी आपको जैसा भी मिले, फिर आपको वंशवृद्धि तो करनी है, तो फिर आप शादी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।